बचपन जो है वो आपका कैसे गुजरा, जो बहुत सारा मेरे सामने ही है जी। और स्कूलिंग कहाँ से हुई, घर का माहौल क्या था, ये जरा बताएं नाज़रीन को। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच RNN, आपने मुझे मौका दिया आज इतने अच्छे शो में आपका जो माशाल्लाह कॉफ़ी विद RNN कर रहे हैं। जी बिल्कुल, स्कूलिंग खैर मेरी एक प्राइवेट स्कूल से मैंने स्कूलिंग की थी, वो हमारे घर के करीब में ही था, एक लिटिल जूल स्कूल। अब खैर वो स्कूल नहीं रहा, लेकिन मैंने वहाँ से मैट्रिकुलेशन वहाँ से मैंने की। उसके अलावा फिर सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एक बच्चा था मैं पोतों में। सो मुझे असल में मेरी दादी और दादाजी ने पाला, साथ सलामत अली खान साहब ने। तो वालिद साहब तो खैर वो थोड़ा बिजी रहते थे, और लेकिन मैं हमेशा से रहा हूँ अपने दादाजी के पास और दादी जी के पास। तो वहाँ से फिर नहीं भाई, वहाँ से गाना भी उनसे ही सीखा। बड़ा एजुकेशन का आपका तो बड़ा मुश्किल मरहला था ना जी। सुबह को जो है स्कूल में किताब यूं खुलती थी, घर आते ही किताब यूं हो जाती थी बस ऐसे ही था कुछ घर पहुंचे तो हारमोनियम, तो स्कूल गए तो किताब वो भी उसी तरह, उधर किताब यूं इधर किताब यूं। तो बड़ा मुश्किल, बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी जी कि उधर सुबह आपने स्टडी करनी है और शाम को जो है म्यूजिक, और रात तक वो तालीम लेनी है। बिल्कुल ऐसे नहीं। तो याद हो जाता था दोनों यार? बस सबसे पहली बात तो ये कि एक तो ऐसा भी हुआ कि सारी सारी रात जाके भी स्कूल गया हूँ, यानी कि कभी आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं प्रोग्राम के लिए दादाजी के साथ, या चाचा अंकल शफकत के साथ, या वालिद साहब के साथ, तो सारी रात हो गई। अब स्कूल का टाइम हो गया, लाहौर पहुंचे सुबह 6 बजे। तो दादी थोड़ी सख्त थी, और मैं आज उनका शुक्रगुजार भी हूँ भाई, उनकी वजह से मैं पढ़ गया हूँ। एजुकेशन जो मुझे जो स्कूल की मिली वो दादी जी की वजह से, तो स्ट्रिक्ट थी वो। तो वो कुछ भी हो, अब मुझे नींद आ रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन भेज देती थी मुझे, तो वो उनकी वजह से मैं पढ़ भी गया हूँ। तो लेकिन अक्सर फिर ऐसा कि उधर सौरा रिश्वत के तौर पे गाना भी सुना देता था टीचर्स को, तो वो फिर वो मुझे सोने भी देते थे, कभी नींद आ जाती थी नहीं, ऐसा भी नहीं कभी हुआ टीचर को थर्स्टी ग्रो सुनाते हुए मालकोस मुंह से निकल गया? थर्स्टी ग्रो मालकोस में सुनाई मैंने तो वो भी कोऑपरेटिव टीचर थे, बड़े प्यार करते थे मुझे, आज भी अब टीचर्स याद हैं। तो अक्सर मुझे फिर वो थोड़ा फ्री हैंड देते थे, बिकॉज मैं आर्टिस्ट भी था, तो उस वजह से बच भी जाता था, नींद भी पूरी कर लेता था कभी कभी। वो एक लतीफा सुना दो, फिर नमरीन की तरफ आते हैं। वो एक उस्ताद जी अपने बच्चे को जो है वो कंप्यूटर स्कूल में दाखिल करवा के और चले जाते हैं टूर पे, 3 माह बाद वापस आते हैं, तो बच्चे को कहते हैं कि जरा दिखाओ कंप्यूटर चला के। तो डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो आगाज होता है उसको वो भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। वो स्कूल चले गए बच्चे को लेके, उन्हें कहा यार हमारे बच्चे तो आधे घंटे में तबला सीख जाते हैं, घंटे में हारमोनियम सीख जाते हैं, सारे साज बजा लेते हैं, ये कंप्यूटर नहीं इसको आ रहा। उन्हें कहा हमें इसने बताया नहीं कि ये खान साहब का बेटा है, अब आप हफ्ते में लें। हफ्ते बाद गए, बच्चा टक 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 सारा बजा रहा। उसने कहा ये पहले 3 माह मैंने सीखा, हफ्ते में कैसे सीख गया? उन्होंने कहा सर पहले कंप्यूटर हमने सामने रखा था, अब साइड पे रखा है तो वो सीख गया सारा कुछ। तो नमरीन भट्ट साहब, आप तो एक एज यूजुअल इतनी हसीन परफॉर्मर है, और नमरीन भट्ट जो है शुराज साहब वाहिद एक परफॉर्मर है जिसने रक्स किया है, तो अज़ा की शायरी वाला रक्स किया। क्या बात। नमरीन भट्ट का रक्स वो नहीं है जिसपे अज़मा बुहारी को छापे मारने पड़ते। वाह वाह, इनका जो जब भी परफॉर्म किया है, और हमेशा बड़े चैनल्स पे परफॉर्म किया, पाकिस्तान टेलीविजन पे क्लासिकल परफॉर्मेंस, बिल्कुल ऐसे। और जो एक आर्ट की बात करूं और मौसीकी की सिन्फ की बात करूं तो वो मिलती जुलती बहुत ज्यादा। आप क्लासिकल गाते हैं, वो क्लासिकल परफॉर्मर है, बिल्कुल। तो आपका सफर कैसे शुरू हुआ, और कितने बहन भाई थे, और आपने कैसे फिर घर वालों को मनाया जब इस फील्ड में आई? शुरू में मुश्किल हुई, क्या मुश्किलात पेश आई, वो जरा बताएं। मेरे पापा की तो डेथ हो चुकी थी, बहुत मैं छोटी थी उस टाइम, तो वो बस मैंने मॉडलिंग से ही आगाज किया था, और ख़वार रियाज की मैं मॉडल थी उस टाइम। अच्छा। तो मैं जब भी सेट पे जाती थी, तो जब म्यूजिक चलता था तो मैं स्टाइल मारती थी। तो मुझे ख़वार भाई एक दिन कहती मैंने तो तुम्हें ये नहीं सिखाया, मैं तो तुम्हें कैट वॉक सिखाई, स्टाइल में रह के मारा करो, ये तुम डांस क्यों करती हो? मैं कहा सर मेरे अंदर ना वो कुछ है। कहते क्या? मैं कहा मेरा दिल करता मैं डांस करूं। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि आप मूवी की तरफ मूव। तो वहाँ पे फिर एक डायरेक्टर थे, उनसे मिलवाया गया, और मैंने एक मूवी साइन की लंदन के लिए, लेकिन उसमें
जो मूवी के जो प्रोड्यूसर थे और वो सब लोग कह रहे थे कि ये अकेली आएगी, इस वजह से मैं वो मूवी नहीं कर पाई। ये अकेले बाहर लड़की को क्यों बुलाते हैं? क्या वजह? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आपके पेरेंट्स होते वो चाहते कि आप सेफ रहें। नहीं, ये जो परफॉर्मर लड़कियां होती हैं उनके घर वालों से डरते हैं, ये मारनगे आके सामने, नहीं, या ये ठरकी टाइप होते हैं, इस वजह से तो नहीं करते? आई थिंक मुझे लगता है कुछ मसला है उनके माइंड इनकी में। नीयत में मसला होता है जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो फिर मैंने मॉडलिंग को जब ज्वाइन किया हुआ था तो फिर मुझे शौक हुआ। मैंने परमिशन नहीं ली थी अपनी मदर से, तो चोरी से छुपके से गई थी परफॉर्मेंस के लिए। तो उस टाइम मुझे क्या मतलब सारे सो रहे थे, रात को निकल गई? नहीं, मैं मॉडलिंग के लिए जाती थी। हाँ। वहां से जब जैसे मेरा शूट खत्म हुआ तो मैं अच्छा, ये घर वालों को नहीं पता कि आप डांस की क्लासेस लेना शुरू हो गई? जी, उनको नहीं मालूम था। ओके। तो मैंने जब वहां से मतलब मूव हुई वो स्टेट पीटीवी, तो वहां पे एक बहुत बड़ा शो था, इवेंट था। तो उसमें मुझे मेरी मौसी ने, शायद अमीनी जी, उन्होंने मुझे चांस दिया। और सब लोग कह रहे थे कि ये बहुत छोटी है, उस टाइम मेरी 15 की थी मैं, और कह रहे थे ये कर पाएगी, और रुपया गाना, और सब स्टार थे बहुत बड़े बड़े। लेकिन अल्लाह पाक के साथ ने मुझे बहुत इज्जत दी। मैंने, यानी कि आपने 7 साल पहले स्टार्ट किया है 15 साल की उम्र में? नहीं, अब तो आप नहीं 22 की होगी ना? नहीं, मेरी बात सुने, जी, 7 साल पहले नहीं, काफी साल हो गए। क्या हो गया आपको? 7 साल नहीं हुए होंगे। अच्छा। काफी साल हो गए। अच्छा। तो तभी स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे तो जिन लोगों के साथ मैंने मॉडलिंग का आगाज किया वहाँ पे सारी वो, पहले कोरियोग्राफर कौन से, पहले उस्ताद कौन थे जिनसे डांस मेरे सीखा? उस्ताद बता रही हूँ आपको। जब आप मेरी बात सुने, जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे शायद अमीनी जी ने एक मौका दिया, और उसके बाद माशाल्लाह वो मेरा शो बहुत सुपर हिट रहा, और उसके बाद फिर आगाज शुरू हो गया। मैंने पूछा कि पहले उस्ताद कौन था जिसने मेरे- डांस सिखाया? जी, जो मेरे कोरियोग्राफर होता है। जो टीचर थे वो मैंने बाद में क्लासेस लेनी शुरू की पीटीवी के बाद। अच्छा। वहाँ पे मैंने 7 रागों को बयान किया, वहीं पे मैंने सीखा। उन्हीं के टीचर थे वो सारे, जिन उस्तादों ने मुझे सिखाया। आपने राग परफॉर्म किए? मैंने रागों को बयान किया। अच्छा, वाह। राग देस और राग एमन जो था मेरे लिए मुश्किल था और बड़ा था क्या बात है। राग, और वो मैं अजानों के टाइम रेसिल्स करती थी उसकी। अच्छा। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैंने दिल से और मोहब्बत से काम किया है, जितना भी किया है। काम से मोहब्बत से या किसी से मोहब्बत से? नहीं, काम से। अच्छा, काम से मुझे मोहब्बत अपने काम से ही है। अच्छा। जब मुझे मोहब्बत होती तब मैं आपको नजर नहीं आऊंगी। अच्छा, तो ये वक्फा आता रहता बीच में काम में? नहीं, कभी आया नहीं, लेकिन अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं, बीच में एक दफा आया है। अच्छा। फिर उसके बाद खत्म। तो कैसा रहा तजुर्बा? बस नमाजें पढ़ी, घर में रेस्ट किया। अच्छा। सुकून से। जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर आप रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करती हैं। ओके। नहीं, मोहब्बत कभी नहीं हुई मुझे। मोहब्बत तो मुझे ये कह कि अपनी फैमिली के साथ हुई तो मैंने काम छोड़ा। संगदिल नमरीन किसी से तो हो सकती है? किसी से अभी तक नहीं हुई। अच्छा। जब होगी सबसे पहले आपको बताऊंगी।